नमस्कार दोस्तों। मोदी और अमित शाह के साथ राहुल गांधी की एक मीटिंग हुई, लेकिन इस मीटिंग के बाद राहुल गुस्से में बाहर निकले। कुछ सूत्रों ने तो यह भी बताया कि मीटिंग में राहुल ने मोदी से यह तक कह दिया कि भाई आप इस बात को ईगो पर मत लीजिए। आखिर ऐसा क्या हुआ? राहुल गांधी इतना नाराज आखिर क्यों हो गए और गुस्से में ही मीटिंग छोड़कर क्यों चले गए? ये मीटिंग किस लिए हो रही थी, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये तो आप भी जानते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। नया सीईसी कौन होगा, इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और एलओपी राहुल गांधी की टीम को नए मुख्य चुनाव आयुक्त के सिलेक्शन के लिए ये मीटिंग करनी थी। ये मीटिंग बहुत ही अच्छे से शुरू हुई थी, लेकिन शुरुआत से ही राहुल गांधी बार बार ये बात कह रहे थे कि आप इस मीटिंग को एक दिन के लिए पोस्टपोन कर दिए। इस मीटिंग में राहुल गांधी चाहते थे कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में नई नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति स्थगित कर दी जाए। वो बार बार कह रहे थे दोस्तों कि एक दिन के लिए आप इस मीटिंग को पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि आज 18 तारीख थी और 19 तारीख को कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी थी। लेकिन उनकी इस बात को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया गया। असल में दोस्तों, आज से 2 साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि चुनाव आयुक्त जब भी चुने जाएंगे तो उस पैनल में सीजेआई यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनका शामिल होना बेहद जरूरी होगा, ताकि जो चुनाव की प्रक्रिया होती है वो पारदर्शी हो सके। दोस्तों, लोकतंत्र की निष्पक्षता बनी रहे, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सोच समझ के इसीलिए ये फैसला लिया था। लेकिन शायद केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सहमत नहीं थी, इसीलिए केंद्र सरकार कानून में ही बदलाव कर देती है। मोदी सरकार इस कानून के खिलाफ एक एक्ट लेकर आती है जिसमें सीजीआई को पैनल से बाहर कर दिया जाता है। अब दोस्तों, इस नए कानून के हिसाब से इस नए पैनल में प्रधानमंत्री शामिल होंगे, कैबिनेट के एक मंत्री शामिल होंगे और एलओपी यानी कि विपक्ष के नेता शामिल होंगे। दोस्तों, जब ये कानून आया तब विपक्ष ने इस एक्ट के खिलाफ एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। इसी याचिका को लेकर 19 तारीख को सुनवाई होनी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाला था। राहुल गांधी ने कोर्ट से इसी फैसले का इंतजार करने के लिए कहा था। अब दोस्तों, नए कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाले पैनल में सीजेआई नहीं थे, सिर्फ मोदी, शाह और राहुल गांधी थे, जिसमें से राहुल गांधी तो नाराज हो गए। अब जाहिर सी बात है कि अमित शाह का वोट तो वही होगा जो मोदी का होगा, जो मोदी कहेंगे अमित शाह भी वही कहेंगे। अगर आज अमित शाह हैं, कल की मीटिंग अगर होती भी तो कोई और हो जाते उसमें। लेकिन दोस्तों, यहां पर सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी ही थे जो विपक्ष की तरफ से मौजूद थे, वो ही थे जो इनके फैसले का विरोध कर सकते थे। लेकिन दोस्तों, अगर देखा जाए तो उनके इस विरोध का कोई भी फायदा होने वाला नहीं था, क्योंकि वो ही अकेले यहां पर विपक्ष की तरफ से मौजूद थे। उनकी बात की कोई भी वैल्यू नहीं थी। हाँ, अगर सीजेआई होते तो फैसला निष्पक्ष हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोस्तों, राहुल गांधी विरोध करके मीटिंग छोड़कर चले गए। जाते जाते मोदी से यह भी कह गए कि अब आप इसे ईगो पर मत लीजिए, क्योंकि ये देश की डेमोक्रेसी का मुद्दा है, देश के लोकतंत्र का मुद्दा है। सोचिए दोस्तों, मोदी जी खुद अपने भाषणों में भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बताते हैं। सुनिए। भारत विश्व की सबसे बड़ा लोकतंत्र, लेकिन हमने अपने युवा पीढ़ी को ये सिखाया नहीं कि भारत की मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र की जननी है। हम सिर्फ बड़ा लोकतंत्र है ऐसा नहीं है, यह देश लोकतंत्र की जननी है। लेकिन क्या दोस्तों, लोकतंत्र की जननी का प्रधानमंत्री होते हुए मोदी एक चुनाव आयुक्त की निष्पक्ष तरीके से नियुक्ति कर पाए? राहुल गांधी के विरोध के बावजूद दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त का 2-1 के बहुमत से चयन हो गया। और दोस्तों, जिन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त चुना गया है उनका नाम है ज्ञानेश कुमार। वो राजीव कुमार की जगह लेने वाले हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इतनी हड़बड़ी किस बात के लिए थी? एक दिन अगर कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लिया होता तो क्या हो जाता, लेकिन नहीं, 2-1 के बहुमत से ज्ञानेश कुमार को चुन लिया गया। चलिए अब जरा ज्ञानेश कुमार के बारे में भी जान लीजिए और समझने की कोशिश करिए कि इतनी जल्दबाजी के पीछे क्या वजह थी, क्यों इतनी जल्दबाजी में फैसला लिया गया। दोस्तों, ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के अधिकारी हैं। 31 जनवरी 2024 को
ज्ञानेश कुमार यूनियन कॉर्पोरेशन सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए थे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के अंतर्गत आने वाले मंत्रालय में वो मई 2022 से सेक्रेटरी थे। इसके 2 महीने बाद यानी कि 14 मार्च 2024 को इन्हें चुनाव आयुक्त बनाया गया था। 15 मार्च को उन्होंने कार्यभार संभाला और उसके अगले दिन ही चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी थी। दोस्तों, चुनाव आयुक्त का पद संभालने के लगभग 1 साल बाद ही वो अब मुख्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले उन्होंने 5 साल गृह मंत्रालय में काम किया था, जहां वो मई 2016 से लेकर सितंबर 2018 तक संयुक्त सचिव और उसके बाद सितंबर 2018 से लेकर अप्रैल 2021 तक अतिरिक्त सचिव के पद पर रहे थे। अतिरिक्त सचिव के पद पर रहते हुए ज्ञानेश कुमार जम्मू कश्मीर के मामलों को देख रहे थे और अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को रद्द करने की घोषणा की गई थी। हिंदुस्तान टाइम्स की इस रिपोर्ट पर जरा गौर करिए। आर्टिकल 370 को रद्द करने का कानून जब लाया गया था, उस समय वो गृह मंत्री अमित शाह के साथ लगातार संसद में जाया करते थे। इसके अलावा दोस्तों, अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार का ज्ञानेश कुमार में एक नौकरशाह के तौर पर भरोसा इस तथ्य से भी पता चलता है कि न केवल उन्होंने गोपनीय विधेयकों में से एक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी, बल्कि वो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन में भी शामिल थे। यानी कि साफ तौर पर उनका मोदी सरकार से एक पुराना कनेक्शन है। दोस्तों, बजट सत्र के भाषण में राहुल गांधी जो बात कह रहे थे, आज उनकी बात भी सही साबित हो गई। जरा राहुल के इस बयान को सुनिए। I am going to go to the meeting. There's going to be Mr. Amit Shah and Mr. Modi ji, and there's going to be me. 2 to 1. Why am I even going to the meeting? What is the purpose of me going to the meeting? I am only going to the meeting to certify what Modi ji and Amit Shah ji are going to say, right? Whereas if the Chief Justice was there, there could be a discussion. Chief Justice and leader of opposition could say, no, we don't agree. So there seems to be a calculated strategy. दोस्तों, राहुल गांधी ने सीईसी की इस मीटिंग की पूरी स्थिति के बारे में कहा था, बताया था कि क्या कुछ हो सकता है। उन्होंने कहा था कि जब मुझे मोदी और शाह की बात पर ही सहमत होना है तो मेरा मीटिंग में जाने और ना जाने का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता। अब दोस्तों, इन तमाम बातों को जोड़कर जरा देखिए और सोचिए कि अपने करीबियों को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने की क्या वजह हो सकती है। यह खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। नमस्कार।